सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडौन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडौन का युद्ध किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा। कब? 1870 में सेडौन का युद्ध हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कब हुआ था स्थापना? 1834 में। यंग इटली के 1831 में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। गैरीबॉडी पेशे से क्या था? तो नाविक। फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो 1871 में। 1871 में। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इस शुरू में अंक 1 है लेकिन लास्ट में अंक 3 है तो भिन्न हो गया। ये लास्ट में शुरू में 1 है, लास्ट में 4 है। शुरू में भी 1 है और लास्ट में भी 1 है तो सिमिलरी मिल रहा है। शुरू में भी 1 और लास्ट में भी 1 सिमिलरी मिल रहा है तो यही उत्तर सही होगा। इसमें 1 है या 2 है तो सिमिलरी नहीं मिल रहा है। जो शुरू अंक है वो लास्ट अंक नहीं है लेकिन शुरू अंक और लास्ट अंक दोनों मिल रहा है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। याद कैसे करेंगे? तो जर्मनी के ऊपर क्या है? रेफ। और यहाँ ऑप्शन में भी रेफ कहाँ पे है? तो बिस्मार्क में। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध, किसका योगदान अधिक था? तो गैरीबॉडी का, मेजनी का और कांट काउर का संबंध था लेकिन बिस्मार्क को, ऑप्शन ई सही होगा, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट संधि 1871 में। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। जलवेरिन संबंधित था तो व्यापारी से। जिनेवा संधि कब हुआ? 1954 में। जिनेवा संधि 1954 में। याद कैसे करेंगे? 4 के बाद 5, 2 के बाद 5 आएगा नहीं, 0 के बाद 5 आएगा नहीं, 5 के बाद 8 आएगा नहीं, लेकिन 4 के बाद 5 आता है। 4 के तुरंत बाद क्या आता है? 5। तो ये ऑप्शन सही होगा। जिनेवा संधि 1954। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को छाड़ते हैं। जैसे 2 है और 5 है तो इसका अंतर 3 का है। 0 5 में 5 का अंतर है। 5 और 8 में, 8 5 में कितना का अंतर? 3 का अंतर है। लेकिन 4 5 लगातार है तो लगातार वाला ऑप्शन ए होगा। काउंट का और विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। याद कैसे करेंगे? तो एक अंक के बाद फिर क्या है? एक फिर 1 अंक के बाद 1 है। निम्न में किसका योगदान इटली के एकीकरण का पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काउर, विक्टर एमेनुएल, इनमें से सभी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। निम्न में किसका सम्मेलन जर्मनी के क्षतिपूर्वक राशि को कम कर दिया? तो लॉसने सम्मेलन के तहत जर्मनी के क्षतिपूर्वक राशि को कम कर दिया गया था। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हेगेल मतलब क्रिस गेल। हेगेल और क्रिस गेल कहाँ का था? जर्मनी के। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। याद कैसे? तो 7 8 9 लगता रहेगा। 8 0 4 आएगा नहीं, 8 7 1 8 1 7 7 8 9 लगता रह रहा है। 7 के बाद 8 8 के बाद 9 तो 1789। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जाना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जाना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जाना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जाना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। कौशिक का संबंध किस देश से है? तो कौशिक का संबंध जो है वो हंगरी से है। कौशिक का संबंध किस देश से था? हंगरी से। कौशिक का संबंध हंगरी से। लेकिन क्रिस गेल हीगेल जर्मनी से। क्रिस गेल हीगेल जर्मनी से। और कौशिक का संबंध कहाँ से था? हंगरी से। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। याद? तो 4 और 6 में 2 के अंतर, फिर 6 8 में क्या के अंतर? 2 के अंतर। तो हमें मिल रहा है 2 के अंतर तो ये हो जाएगा।
इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। 1871 में कौन सा संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट संधि किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच, जिसमें प्रूसिया जीत हुआ था, ऑस्ट्रिया पूरी तरह से हार गया था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था वो कहाँ का शासक था? लुई फिलिप तो फ्रांस का। लुई से जितना भी नाम आएगा वो फ्रांस का शासक रहता है। निम्न में मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो जर्मनी मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जो था वह कहाँ के सम्राट बना? तो जर्मनी का बना था। 1871 में विलियम प्रथम जो था वह जर्मनी का सम्राट बना था। लुई 16वां का फांसी कब दिया गया? तो 1793 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793। याद कैसे? तो 3 है, 9 है, फिर 7 है, 1 है। तो याद ऐसे भी रखेंगे कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। यानी कि लुई 16वां को फांसी दिया गया था किस 1793 को, जिसमें सब क्या है? विषम संख्या है। फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि 3 3 9 काट देगा 3 से, सभी विषम संख्या है। पोट्सडम को घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा नेपोलियन बोनापार्ट। सार्डिनिया का राजा विक्टर एमुनियल था। सार्डिनिया का राजा विक्टर एमुनियल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन जर्मन का चांसलर था? तो बिस्मार्क। जर्मन का चांसलर बिस्मार्क। नेपल्स की क्रांति कब हुआ? 1821 में। नेपल्स की क्रांति 1821 में। याद, शुरू में भी एक, लास्ट में भी एक, शुरू में भी एक, लास्ट में भी एक, शुरू में भी एक, लास्ट में भी एक। सेडोन का युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस के पराजय हुआ था, प्रूसिया की जीत। इनमें किससे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने अपने देश में सैन्य सेवा लागू की थी 43 के बिस्मार्क। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के हुआ था? तो बूर्बो वंश का। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी।